फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इन इंग्लिश स्पीकिंग विद आरजे। फ्रेंड्स, एक्शन को समझने से पहले अगर आपने नो एक्शन को नहीं समझा है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हैं वीडियोस के नो एक्शन की। आप वहां पे जाके नो एक्शन को समझिए, जानिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए, अपनी अच्छे से पकड़ कीजिए, देन आप अपना एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि एक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, साथ ही उसके 6 टाइप्स कौन से होते हैं जिससे हम एक वाक्य को एक इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको 6 टाइप्स रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग विद आरजे। टाइप्स ऑफ एक्शन। एक्शन हमारा जो है वो 3 टाइप्स में होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है यानी कुछ काम हो रहा है या कुछ काम हुआ या कुछ काम होगा। जैसे मान लो खाना पीना, सोना, नहाना धोना, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो यानी कुछ काम होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्शन। यानी आपने कुछ एक्शन किया। तो इसमें जो टाइप्स होते हैं यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं तीनों के। पहला इंडेफिनिट, दूसरा हमारा कंटिन्यूस होता है, तीसरा हमारा परफेक्ट होता है और चौथा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो आइए आगे डिटेल्स में इनके बारे में समझते हैं कि ये चारों क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। तो यहाँ पे आता है हमारा इंडेफिनिट, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक्शंस में है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्शन जो क्रिया होती है उसकी स्थिति निश्चित नहीं होती कि वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो जैसे कि एग्जांपल में आता है मैं जाता हूँ, यानी मैं पहुँचा या नहीं पहुँचा ये निश्चित नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस एक क्रिया होती है। वह खाता है, मैं गया, मैं जाऊँगा, मैं खेलूँगा, यानी क्रिया तो हो रही है लेकिन ये निश्चित नहीं हो रहा कि वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड आता है हमारा कंटिन्यूअस। इसमें भी होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही एक्शंस में होता है ये भी। तो इसमें हमारा होता है जो एक्शन जो क्रिया होती है हमारी वो लगातार हो रही है। तो हमें इसमें पता चल रहा है कि कुछ काम लगातार हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँगा। तो यानी कुछ काम लगातार हो रहा है, या कुछ काम लगातार हो रहा था, या कुछ काम लगातार हो रहा होगा। तो ये जो है हमारा, इसमें हमें क्रिया का पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है वो लगातार हो रही है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब आता है हमारा परफेक्ट। ये भी हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही एक्शंस में होता है। इसमें एक्शन के ख़त्म होने का पता चलता है, यानी कुछ क्रिया जो तुमने कुछ काम किया था स्टार्ट, वो ख़त्म हो चुका है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, मैं जा चुका हूँ, मैं गया था, मैं जा चुका हूँगा, यानी कुछ काम ख़त्म हो जाएगा इसमें। यानी कुछ भी ऐसा काम जो आप करोगे जो ख़त्म हो जाएगा। यानी मैं गया, मैं खेला, मैं कूदा, यानी खेल लिया, कूद लिया, ख़त्म हो चुकी है क्रिया। तो ऐसे जो हमारे एक्शंस होते हैं, ऐसी जो हमारी क्रिया होती है, हमें पता चलता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। आइए आगे आते हैं। अब हमारा आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही एक्शन में होता है ये भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें पता चलता है एक्शन पहले से हो रहा है पर अभी भी बाकी है, यानी ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। इसमें टाइम हमारा लाई करता है, टाइम होता है इसमें। तो जैसे एग्जांपल पे मैं कल से जा रहा हूँ, या मैं कल से जा रहा था, मैं कल से जा रहा हूँगा, यानी कुछ काम हो रहा है लगातार लेकिन अभी भी बाकी है। तो इसमें हमारा ये पता चलता है, जो कि हमारा कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट 6 टाइप्स रूल्स। तो इसकी पहचान होती है इंडेफिनिट की, है, हूँ, हो। मैं खेलता हूँ, वह भागता है, तुम गाते हो, यानी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो इस टाइप से आता है अगर हम हिंदी के सेंटेंस लेते हैं तो हमारा क्या होता है इसमें, जैसे पहला रूल है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सेकंड रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू डज लगेगा इसमें, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। थर्ड रूल आ जाता है हमारा क्वेश्चन वाला, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे फोर्थ भी क्वेश्चन है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आता है हमारा फिफ्थ, जो कि हमारा डब्ल्यू एच फैमिली में आता है,
ये भी क्वेश्चन है, डबल एच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फाइनल सिक्स्थ वन है हमारा, डबल एच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता ही है हमारे जो आंसर्स होते हैं या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, यानी दो ही तरीके के आंसर होते हैं और बाकी 4 तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं। 2 हमारे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, और एक होता है कारण जानने के लिए पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो डू डज हमारा कैसे लगता है, डू लगता है हमारा आई यू वी दे और 2 या अधिक नामों के लिए, और डज हमारा यूज़ होता है ही शी इट और एक नाम के लिए। और डज के साथ ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा एस और ई एस भी लगता है इसमें, वो भी जवाब देने के टाइम पे सिर्फ। तो फर्स्ट रूल में हमारा सिर्फ एस और एस यूज़ होगा वर्ब के साथ, तो हमारा एस तो बाकी सभी वर्ब के साथ होगा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके पीछे ई एस लगता है। वो किसे लगता है, जैसे नीचे नोट में दिया हुआ है यहाँ पे ई एस लगता है हमारा ओ एस 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 एच सी एच एक्स, यानी ऐसे वर्ब्स आते हैं जिसमें ये वर्ड लास्ट में हो वर्ब के, तो उसके साथ हमारा ई एस लगे। जैसे गो, तो गो का हमारा गोज हो जाता है, ठीक है। तो फिक्सिस हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, जो भी वर्ब्स आपकी आएगी उसके अकॉर्डिंग आप एस और ई एस इजीली लगा सकते हो। और ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 स्टेप्स रूल के अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, कैसे हम 6 स्टेप्स रूल के अकॉर्डिंग एक हिंदी के सेंटेंस को, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह सेब खाता है, तो पहले तो इसकी प्रैक्टिस की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, तो उसको चेक कर लेना कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं खुद से, ताकि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बेटर हो और जिसके लिए हम ये कोर्स देख रहे हैं वो हमारा इम्प्रूव हो। तो जैसे हम इसको, पहला आता है हमारा वह सेब खाता है, इसको हम 6 स्टेप्स में बनाएंगे। वह सेब खाता है, वह सेब नहीं खाता है, क्या वह सेब खाता है, क्या वह सेब नहीं खाता है, वह सेब क्यों खाता है, वह सेब क्यों नहीं खाता है। फिर 6 स्टेप्स के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह यानी ही, और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट यानी ही ईट, तो ईट के साथ लगा एस, तो ही ईट्स एप्पल। ऐसे ही सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ही डज नॉट ईट एप्पल। ऐसे ही अब क्वेश्चन आ जाता है डज ही ईट एप्पल, डज ही नॉट ईट एप्पल, वाई डज ही ईट एप्पल, वाई डज ही नॉट ईट एप्पल। तो ये हमारा 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस को कैसे हम कन्वर्ट करें इंग्लिश में। सेकंड एग्जांपल है, जैसे वे पढ़ाई करते हैं, ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वे पढ़ाई करते हैं, वे पढ़ाई नहीं करते, क्या वे पढ़ाई करते हैं, क्या वे पढ़ाई नहीं करते, वे पढ़ाई क्यों करते हैं, वे पढ़ाई क्यों नहीं करते। ये सब चीज़ नो एक्शन की है, बस यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अगर आपने नो एक्शन अच्छे से सीखा है तो आप इसको ईजिली समझ सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो नो एक्शन पहले अपना क्लियर कर लेना। अब इसको इंग्लिश में 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग रूल हम यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला, दे स्टडी, दे डू नॉट स्टडी, और डू दे स्टडी, डू दे नॉट स्टडी, वाई डू दे स्टडी एंड वाई डू दे नॉट स्टडी। तो ऐसे ही हमारा इजीली फिर हम कर सकते हैं 6 स्टेप्स रूल के अकॉर्डिंग, बट इसको आपको पहले प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ताकि बोलने में भी ईजी हो जाए आपको। नाउ अब आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट 6 टाइप्स ऑफ रूल्स। इसमें क्या होता है, हमारा पहचान होती है हमारी, जैसे मैं खेलता था, वे गाते थे, सीता बाजार जाती थी, यानी था, थे, थी आता है हिंदी सेंटेंस के एंड में। और हमारे रूल्स हैं 6 टाइप्स के। पहला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सेकंड है हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और फिर हमारा था क्वेश्चन वाला, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ आता है अगेन क्वेश्चन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देन कारण वाला डबल एच फैमिली प्लस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड सिक्स्थ वन, डबल एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा यहाँ पे बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लग रही है, लेकिन फर्स्ट ही है जिसमें हम आंसर देते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो उसमें हमारी सेकंड लगेगी। तो पहला ही जो सब्जेक्ट है, जब भी हम पॉजिटिव आंसर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो हमारा सेकंड फॉर्म वहाँ पे यूज़ होगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट 6 टाइप्स रूल्स के 2 एग्जाम्पल।
तो पहले भी आपको बताया था कि आपको जो भी आप हिंदी में सोचते हो उसको 6 टाइप्स ज़रूर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, जैसे उसने उसे देखा था, उसने उसे नहीं देखा था, क्या उसने उसे देखा था, क्या उसने उसे नहीं देखा था, उसने उसे क्यों देखा था, उसने उसे क्यों नहीं देखा था। तो इसे हम 6 टाइप्स रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब के साथ, तो ही सॉ हर, और अगेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी हमारी ही डिड नॉट सी हर, डिड ही सी हर, डिड ही नॉट सी हर, वाई डिड ही सी हर एंड वाई डिड ही नॉट सी हर। अब यहाँ पे उसने उसे, यानी यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, डाउट होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि यहाँ पे ही लगाए या सी लगाए, क्या यूज़ करे, वो लड़का है या लड़की। तो अगर आप किसी के बारे में जानते हो कि वो लड़का है तो लड़के की तरह लगाओ, अगर नहीं जानते तो अपने मन मुताबिक लगाओ कि वो लड़का है लड़की, आप अज्यूम कर सकते हो। अगर आप जानते हो किसी के बारे में तो उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है, अगर नहीं जानते वो ही है या सी है तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो अगेन सेकंड एग्जांपल है, जैसे तुमने चोरी की थी, तो इसमें 6 टाइप्स रूल में हमने कन्वर्ट किया पहले हिंदी में। तुमने चोरी की थी, तुमने चोरी नहीं की थी, क्या तुमने चोरी की थी, क्या तुमने चोरी नहीं की थी, तुमने चोरी क्यों की थी एंड तुमने चोरी क्यों नहीं की थी। फिर अब अगेन 6 टाइप्स रूल के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट के यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं हम। यू स्टोल, अगेन फिर फर्स्ट फॉर्म यू डिड नॉट स्टील, डिड यू नॉट स्टील, वाई डिड यू स्टील एंड वाई डिड यू नॉट स्टील। तो हमारे आंसर जो होते हैं या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 2 ही आंसर होते हैं और बाकी 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पहचान होती है हमारी फ्यूचर की गा गे गी। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हिंदी का, तो मैं जाऊंगा, वे सब खेलेंगे, सीता गाएगी। तो इस टाइप से हमारे हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर की हमारी पहचान होती है। नाउ इंडेफिनिट के जो हमारे रूल्स है 6 टाइप्स के, वो है हमारा पहला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सेकंड है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नाउ क्वेश्चन वाले हमारे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नव कारण जानने वाले डबलएच फैमिली के, डबलएच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड सिक्स्थ है हमारा डबलएच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट ऑफ 6 टाइप्स ऑफ रूल्स। दो एग्जांपल लिए मैंने, जैसे कि कोई भी आप भी एग्जांपल लोगे तो उसको पहले आपको हिंदी में ज़रूर कन्वर्ट करना है प्रैक्टिस के लिए, देन उसको 6 टाइप्स रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला है आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, क्या आज बारिश होगी, क्या आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश क्यों होगी और आज बारिश क्यों नहीं होगी, इस टाइप से। और फिर उसको ऐसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे इट विल रेन टुडे, इट विल नॉट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे, विल इट नॉट रेन टुडे, why will it rain today and why will it not rain today। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखे तो हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, क्या हम खेलेंगे, क्या हम नहीं खेलेंगे, हम क्यों खेलेंगे एंड हम क्यों नहीं खेलेंगे। तो ऐसे फिर अकॉर्डिंग टू 6 टाइप्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट आपको कन्वर्ट करना है। रूल्स आपको टिप्स पे याद कर लेने हैं और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम खेलेंगे we will play, and second we will not play, will we play, will we not play, why will we play and why will we not play। इस टाइप से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट जानेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा इसमें कि एक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उनके भी कितने टाइप्स होते हैं, यानी 6 टाइप्स ऑफ रूल्स हमने इंडेफिनिट के सीखे हैं तीनों एक्शंस में और उनके कुछ एग्जांपल। तो इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से और कन्वर्ट करना और अपनी जैसे हम बोल के प्रैक्टिस करते हैं वो भी करना। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।